जनतंत्र प्राइम भारत देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ फैज़ अहमद। दोस्तों, आपने देखा 2024 का जो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा के चुनाव में कई तरह से जो है रणनीति तय की जा रही है। कई समीकरण सेट किए गए हैं। तमाम जो पार्टी है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी हो, यानी मैं अगर बात करें एनडीए वर्सेस इंडिया की बात करें, तो कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जहां पर अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, अस्पताल की सुविधा और ख़ास करके संविधान के ख़त्म होने की बात कर रहा है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए कह रही है कि वो राष्ट्रहित में काम कर रही है, वो सर्व समाज को लेकर चलने का काम कर रही है। यानी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो ये नारा है जो ये आइडियोलॉजी है उसको लेकर साथ चल रही है। लेकिन दोस्तों, 2024 का चुनाव अभी जो आपने देखा कि 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने अभी इतना दिनों में, चूँकि लगातार मैं भी बाहर रहता हूँ कवरेज के सिलसिले में और लोगों से, राजनीतिक जो विशेषज्ञ, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है, तो मैंने देखा कि इस बार का जो वोट परसेंटेज है वो कम हुआ है। आप अगर नज़र डालेंगे पहले चरण के चुनाव में तो तकरीबन 60.36% वोट हुआ। फिर दूसरे चरण में वो 65% कुछ परसेंट हुआ और फिर तीसरे चरण में फिर वही 60 के करीब, 60 से 61 के प्रतिशत वोट हुआ और चौथे चरण में भी कम वोट हुआ। लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोकसभा के चुनाव में वोट परसेंटेज ज़्यादा था। यानी पहले चरण में तकरीबन 59.55% था, तकरीबन 70%, फिर दूसरे में 70 और इसी तरह 59 और 70 के बीच में रहा। यानी 2019 और 2024 के चुनाव में ये फ़र्क देखा गया कि 2024 में वोट परसेंटेज कम हुआ है और 2019 में वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ था। अब रहा सवाल कि इसका क्या मायने निकलता है, कम वोटिंग परसेंट में क्या फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा जब होता है तो क्या फ़र्क होता है। देखिए, वैसे तो राजनीति में या चुनाव जब भी होता है, जनता का मूड समझना बड़ा मुश्किल होता है और कोई भी कयास लगाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अब ये आने वाला तो तय करेगा ही कि क्या कुछ समीकरण हुआ और क्या किसके पक्ष में जनता ने वोट किया और किसके पक्ष में जनता वोट नहीं किए। लेकिन हम नज़र डालते हैं पिछले 12 चुनाव में, और 12 चुनावों में जब 5 चुनाव में वोट परसेंटेज कम हुआ तो 4 बार ऐसा हुआ कि जो सत्ताधारी पार्टी रही है उसकी हार हुई है। यानी ज़्यादातर ये देखा गया कि 4 बार, जब 12 में से 5 बार ऐसा हुआ कि जब वोट परसेंटेज कम हुआ तो सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और एक बार जो है सत्ताधारी पार्टी फिर से वापसी की थी। तो ये तमाम चीज़ें भी देखने को मिल रही है, कई तरह से बातें निकल के आ रही है कि भाई क्या वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो क्या सत्ताधारी पार्टी जो है, यानी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की क्या वापसी नहीं हो पाएगी। ये तो बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी राजनीति में इस तरह से कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आंकड़ा ये कहता है कि जब इस तरह से सिचुएशन बना तो ख़ास करके जब वोट परसेंटेज कम होता है तो ये माना जाता है कि सरकार के विरोध में लोगों की नाराज़गी है, तो तभी वोट परसेंटेज कम होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार का चुनाव थोड़ा-सा कई मायने में अलग है। आप देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से जो है तमाम तरीके से जनता के मिजाज को समझने की कोशिश की और ये बताया कि देश के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसे हम लोगों को देखना है, यानी जनता की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात को कहा कि हमने भी इस 10 सालों में जो है देश की उन्नति के लिए, देश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कई बड़े काम किए हैं। जब कोविड काल का दौर था तब लोग के बहुत सारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और ये देखा गया कि सरकार ने घर घर में अनाज पहुंचाने का काम किया।
जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे तो सरकार ने अनाज की व्यवस्था की और सरकार ने लोगों के घर में अनाज पहुँचाने का काम किया। एक बड़ा फैक्टर हो सकता है और ये इस चीज़ को देखा गया। लेकिन सवाल रोजगार पे भी आके निकलता है, लेकिन सरकार ने इस बात को भी कहा कि सरकारी रोजगार भी हमने दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजना है, जैसे कौशल विकास योजना है, एमएसएमई के जरिए बहुत सारे लोगों को रोजगार स्थापित करने का मौका दिया। सरकार ने लगातार इस बात को माना है कि हमने इस चीज में रोजगार पैदा किया है और लोगों को एक सशक्त बनाने की कोशिश किया कि लोग जो है, जो युवा है, वो दूसरों को रोजगार दे सके। कई मायने में इस चीज को जो है, इस बात की सराहना की गई। कई राजनीतिक जो गलियारे में इस बात को माना गया कि हाँ, सरकार ने बहुत सारा से रोजगार दिया। लेकिन जब हमारी जनतंत्र प्राइम भारत की टीम भी अब इस चुनाव में जब लोगों से मिल रही थी, तो लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो लोगों का भी ये कहना था कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनको लगता है कि इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी रोजगार के जो वादे किए गए थे, दावे किए थे, वो खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन अब लोगों का क्या परसेप्शन बनता है, क्या लोग सोच रहे हैं, किस तरीके से वो सरकार को फिर से, यानी नरेंद्र मोदी की गारंटी समझ में आ रही है, या विपक्ष में बैठे चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात कर ले, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात कर ले, तो कई मायने में जो है इस बार चुनाव का रुख बदलने का कोशिश किया गया है। महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम बड़े मुद्दे जो है, और संविधान, ये तमाम ऐसे जो चीज़ें हैं, वो जनता के बीच रखने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब ये समय तय करेगा कि जनता किसे